There he goes. Wow, look at that bend. This is a huge fish. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिस्मिल्लाह फिशिंग में। दोस्तों, अगर आप मछली पकड़ने गए और आप कोई ऐसी मछली को कुक किए हैं जो कुक होते ही संग गहराइयों की तरफ भाग रही है और आपके ड्रैग को, आपके रील को, फिशिंग रील को एक कड़ी चुनौती, अपने रॉड को, आपके रॉड को एक कड़ी चुनौती देती हो, तो आपने किसी और को नहीं, एक कॉमन कार्प मछली को हुक किया है। वैसे इंडिया में तो रेहू, कतला और मृगल पकड़ने का एक अपना अलग क्रेज़ है। मैं खुद इसे पकड़ना पसंद करता हूँ, स्पेशली कतला। मगर कॉमन कार्प जो होता है वो एक सच्चा एंगलर ही जानता है कि इसको पकड़ना कितना चुनौती हो सकता है। हालांकि हरी सब मछली अपने अपने आप में बहुत चुनौती देता है, खास करके कतला। पर उनमें से जो मछली ज़्यादा चुनौती देती है उनमें से एक होता है कॉमन कार्प, या सिपर्नेस भी जिसे कहते हैं, या गुलफाम भी जिसे कहते हैं, वो मछली। तो ये मछली तो थ्रू आउट द ईयर फीड करती है, मगर पर्टिकुलर कोई कोई सीजन में इनका फीडिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कोई कोई टाइम में थोड़ा कम हो जाता है। पर अलबत्ता ऐसा है कि ये पूरे साल भर फीड करती है, हर मौसम में फीड करती है। तो चलिए आज इसी मछली के बारे में आज हम कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि महबूब भाई आप कॉमन कार्प के ताल्लुक से कुछ ऐसा बताइए, क्योंकि बहुत सारे एंगलर जो है वो उतनी जानकारी नहीं रहने के बावजूद इन सब चीज़ों के ताल्लुक से वीडियो नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो आज उन्हीं के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो आई है, तो इस वीडियो को पूरा देखें आप। इसमें बहुत तरह के ज्ञान की बातें होंगी, क्या चीज़ उन्हें पसंद है, फिर क्यों, कौन से वक्त में खाते हैं, उनकी बिहेवियर क्या है, हैबिटेट क्या है, और कौन से टेम्परेचर उनके लिए बेस्ट होता है, सूटेबल होता है, पीएच लेवल क्या होना चाहिए, स्टफ लाइक दैट। तो इन सब चीज़ों पे आज हम चर्चा और डिस्कशन करेंगे, ताकि आप एज एन एंगलर इन सब चीज़ों को अगर जानेंगे तो आपका शिकार काफ़ी बेहतर होगा, और आप अल्टीमेटली इन सब नॉलेज को रखते हुए और थोड़ा ट्रायल एरर के बाद आप अल्टीमेटली एक बड़ी कॉमन कार्प को लैंड कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कॉमन कार्प जो मछलियां होती हैं वो बेसिकली एक बॉटम फीडर होती है, मतलब पानी की जो नीचे का सतह है उसको खोद खोद करके खाना पसंद करती हैं, वहाँ पर अपना वो खाना ढूंढती हैं। तो अगर आप तालाब या लेक, जिसे झील भी कहते हैं, या डैम के जगहों में जाते हैं मछली मारने के लिए, या फिर समझ लीजिए कि नदियों में जाते हैं मछली मारने के लिए, तो किन जगहों में इसे ढूंढना, आपको किन जगहों में इसको टारगेट करने के लिए ढूंढना होगा, कहाँ पर आपको अपना स्पॉट चुनना होगा, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में पहला जो पॉइंट मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ उन्हीं चीज़ों के बारे में है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और कान को खड़ा रखिए, दिमाग को यहाँ पर ही मेंटली यहाँ पर ही प्रेजेंट रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो चीज़ों को आप सुनने के बावजूद भी अपने दिमागों में नहीं समा सकेंगे और फिर कुछ ना कुछ गलतियाँ करेंगे मछली पकड़ने के टाइम में। तो आप जो स्पॉट इनके लिए ढूंढेंगे आप, वो है, पहला नंबर तो है दोस्तों कि डीप मडी बॉटम्स। मतलब क्या होता है इसका, मैं आपको इंग्लिश में बोला हूँ। डीप मडी बॉटम्स मतलब गहराई की तरफ जो कीचड़ वाला जो ज़मीन होता है, जहाँ पर कीचड़ या मिट्टी है, नरम मिट्टी है, तो उन जगहों को आप इनको टारगेट करने के लिए आप खोजेंगे। तो आप बेसिकली अगर जानते हैं कि एक तालाब है, पर्टिकुलरली मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, कि एक तालाब है और वहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर कॉमन कार्प काफ़ी मात्रा में है, जैसे कि होता है ना, आपको मालूम रहता है, लोकल शिकारी या फिर वहाँ पर ही समझ लीजिए अगर कोई मछुआरे जाल वगैरह मारते हैं, तो हम लोग भी क्या है ना, एज अ शिकारी वहाँ पर उस चीज़ों पर भी नज़र रखते हैं कि उनके जाल में क्या मछली उड़ रही है। तो उनके जाल में जो मछली उठ रही है तो उसकी तादाद में देखना है, कितनी तादाद, मतलब समझ लीजिए एक मछुआरा अगर जाल मारा तो उनके जाल में मैक्सिमम समझ लीजिए रेहू उठ रहा है। मुझे पता चल गया कि यहाँ पर ही रेहू की तादाद ज़्यादा है। अब वहाँ पर ही मुझे फिर ये देखना है कि मैक्सिमम तादाद में जो मछली उड़ रही है उसकी साइज़ कितनी है, तो इससे ये भी पता चलेगा कि ये साइज़ की मछली की तादाद यहाँ पर ही ज़्यादा है। और इन सब चीज़ों को एनालाइज करके ही आप, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको एनालाइज करके ही आप एक बढ़िया और अच्छा शिकारी बन सकते हैं। तो उसी तरीके से जब डीप जो मतलब गहराई की जगह में, जहाँ पर ही मतलब मिट्टी वाली जगह है और वहाँ पर ही आप जानते हैं कि तालाब में कॉमन कार्प बहुत हाई तादाद में, बहुत अच्छी तादाद में है, और आप जानते हैं कि इस तरफ में हर जगह तो कीचड़ ज़रूरी नहीं है कि हर जगह में कीचड़ हो या नरम मिट्टी हो या गहराई हो। तो उसी तरीके से आप स्पॉट को चुनें कि जहाँ गहराई हो, नरम मिट्टी हो, तो वहाँ पर ही, और गहराई भी कितनी होनी चाहिए,
बेस्ट सूटेबल है 15 से 20 फीट। एक्चुअली देखा जाए तो 12 से लेकर के 20 फीट सूटेबल एरिया होता है। तो उसी गहराई के अंतर्गत में आप देखें कि मिट्टी या नरम मिट्टी वाली जगह कहाँ है, तो आप वहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वहाँ चरने आती है। दूसरी चीज़ आपको जो देखना है कि अगर कोई जगह ऐसी गहराई वाली जगह है और वहाँ पर ही बहुत सारे पौधे वगैरह हैं, तो और वहाँ पर ही पौधे वगैरह है और यहाँ पर वहाँ पर ही पत्थर वगैरह है, तो वो वहाँ पर ही भी रहना और खाना पीना आने के लिए पसंद करती है। क्यों? क्योंकि वीड्स वगैरह जो होते हैं ना, वीड्स मतलब जो पौधे वगैरह जो पानी के एक्वाटिक पौधे हैं, बेसिकली बहुत तरह के पौधे होते हैं जो मछली उसको खाना पसंद करती है, क्योंकि उसमें बहुत तरह के पोषक या फिर समझ लीजिए न्यूट्रिशन उसमें उनको मिलता है। और उसमें बहुत तरह के ज़ूओप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो कि इनको नेचुरली बहुत पसंद है खाना। अब मैं बता रहा हूँ तो पौधे वगैरह तो है, पौधे में कई प्रकार के माइक्रोस्कोपिक, जो हमारी नज़र से नहीं पर माइक्रोस्कोप जैसा होता है ना, जो दूरबीन जैसा डॉक्टर लोग देखते हैं, आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप। मैं इसका फोटो देता हूँ, तो माइक्रोस्कोप में वो चीज़ नज़र आएंगी मगर आपको आपके नज़र से शायद नज़र ना आए। तो उन सब चीज़ों को भी वो खाना पसंद करती है जिनमें से उनको वो न्यूट्रिशन वगैरह मिलती है, प्रोटीन्स वगैरह मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह मिलती है, जो कि इसके रोज़मर्रा के काम काज के लिए, इसका अच्छी हेल्थ रखने के लिए या फिर समझ लीजिए उनके मतलब हेल्थ के लिए काफ़ी बढ़िया होता है। तो उन सब चीज़ों के लिए वो वहाँ पर ही रहती है। दूसरी बात ये स्ट्रक्चर जैसे कि पहाड़ पत्थर वगैरह या कोई गुफा वगैरह टाइप का या पत्थर वगैरह का अगर वो रहे तो वहाँ पर वो रहना पसंद करती है, क्योंकि वो एक बढ़िया शेल्टर मिलता है उनको प्रेडेटर वगैरह से बचाने के लिए। अब बात करते हैं सुबह मॉर्निंग के टाइम और इवनिंग के टाइम। ये बहुत ऐसे तो वो पूरे दिन भर फीड करती है जैसे कि मैंने आपको कहा, पर सबसे बेहतरीन समय होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में आपको मैंने बताया इसके ताल्लुक से, कि सुबह का टाइम और शाम के टाइम पर ये टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात ये है, अगर समर का सीज़न देखा जाए, जब गर्मियों का सीज़न होता है, तो होता क्या है कि मछली गर्म में ठंडक पाने के लिए ज़्यादा गहराइयों की तरफ चल जाती है। तो इस सूरत हाल में जब गर्म का सीज़न रहेगा तो आप सुबह सुबह जाकर के शिकार करें, आपको अच्छा रहे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा रहता है, तब धूप वगैरह नहीं निकला रहता है। और एट द सेम टाइम जब शाम का वक्त होता है, जब सूरज ढलने लगता है या रात का वक्त होता है, तब कॉमन कार्प काफ़ी अच्छा शिकार करती है, क्योंकि वो कम पानी की तरफ आती है, समझ गए, शिकार करने के लिए। और क्योंकि पानी गर्म नहीं रहता, सिंपल लॉजिक वाले बात है। तब के टाइम में गहराइयों की तरफ तो पानी ठंडा है। ठंड के मौसम में जब आप, ये गर्मियों के मौसम में पानी ठंडा रहता है गहराइयों की तरफ में, तो मछली गहराइयों की तरफ जाती है, ठीक है, और फीड करने के लिए फिर वो जगह आपके लिए बेस्ट होता है। तब से जैसे कि मैंने कहा 12 से 20 फीट का जो तापमान है, जो मतलब टेम्परेचर होता है, वो काफ़ी बेहतर होता है। मतलब टेम्परेचर सॉरी, ये गहराई जो होता है 12 से लेकर के 20 फीट का जो गहराई होता है, वो सबसे बेहतर होता है मछली पकड़ने के लिए, ठीक है। तो अब ये ठंड के टाइम का जो मामला होता है कि गहराइयों की तरफ पानी नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ऊपर का सतह तो ठंडा हो जाता है, पर जब धूप निकलता है, ऊपर का सतह जब थोड़ा हल्का गर्म होता है ना, तो गहराइयों से निकल करके कम पानी वाली जगह में, जैसे कि कम जो गहराई हो 12 फीट 15 फीट वगैरह टाइप का, 10 फीट 12 फीट 15 फीट, तो ऐसा टाइप की जगहों में ये कॉमन कार्प जो मछलियाँ होती है आती है फीड करने के लिए और धूप सेकने के लिए। क्यों? नीचे का पानी तो ठंडा है, सॉरी नीचे का पानी जो हल्का गर्म है, मगर उसको जो ठंड में जो उसको जो थोड़ा धूप चाहिए, तो उस धूप के लिए फिर वो शैलो वाटर कम पानी की जगहों में वो आती है और वहाँ फीड भी करती है। तो इन चीज़ों को आप माइंड में थोड़ा जमा लीजिएगा। खुलासा कलाम ये है, गर्मियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा गहराई में मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ही ऑक्सीजन फॉल्ट हो जाता है, ठीक है। गर्मियों में जो ऑक्सीजन का टेम्परेचर वगैरह, टेम्परेचर की वजह से जो ऑक्सीजन में कुछ कमी होती है और मछलियों को स्ट्रेस महसूस होता है बहुत ज़्यादा गहराइयों में, ठीक है। तो वहाँ पर ही 12 से 20 फीट की गहराई में आप शिकार कीजिएगा। अब अगर ठंड के मौसम का बात करें, तो ठंड के मौसम और गर्मी के सीज़न में आप सुबह सादिक के वक्त, मतलब सवेरे सवेरे चल जाइए मछली पकड़ने के लिए, और शाम के वक्त या रात के वक्त ये कॉमन कार्प का शिकार बढ़िया होता है, ठीक है। ठंड का मौसम में अगर बात कर जाएँ तो सुबह सुबह जाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सुबह में ठंड रहेगा, पानी भी ठंड रहेगा, मछली फीड नहीं करेगी। जब थोड़ा धूप निकलेगा, समझ लीजिए 7 8 9 बजे तक, जब सुबह को जब धूप थोड़ा निकलेगा, तब के टाइम में अगर आप जाकर के थोड़ा 10 15 फीट 20 फीट के गहराई में अगर अपना हुक बेट फेंकेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चराई करेंगे, और हुक बेट फेंकेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप एक कॉमन कार्प लगा ले। अब आप जब जा रहे हैं मछली मारने के लिए, तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिए। इक्विपमेंट्स आपका कैसा होना चाहिए, माने रॉड मशीन वगैरह कैसा होना चाहिए। तो रॉड तो अव्वल तो मैं आपको बताऊं सबसे बेस्ट होगा कि 7 से 8 फुट का आप 7 से 9 फुट का 7 से 9 फुट का जो आपका है मीडियम हैवी स्पिनिंग रॉड या फिर कार्प रॉड आप इस्तेमाल करें।
स्पिनिंग रॉड या तो कार्प रॉड इस्तेमाल करें जिसमें लचक हो। लचक मतलब क्योंकि जब मछली आती है खास करके सामने तो वो काफ़ी हेड शेक करती है और काफ़ी धड़ाम धड़ूम करती है, तो आपका रॉड का अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए उस प्रेशर को, उस फोर्स को झेलने के लिए। समझ गया। दूसरे नंबर पे बात करते हैं रील का, मतलब मशीन, जो मशीन रहता है ना, मशीन अगर मैं कहूँ आपको, मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि आप 6 से 7000 सीरीज या 8 से 800 सीरीज का मशीन इस्तेमाल करें। खास करके 700 या 800 सीरीज का मशीन इस्तेमाल करें उस सिचुएशन में कि जहां आप खेलने जा रहे हैं वो बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा लेक है, झील या नदी है, बड़ी नदी है, समझ गए ना, और मछली बहुत दूर तक भाग सकती है, बड़ी बड़ी मछली वहाँ पर ही है। तो इस सूरत हाल में अगर आप छोटा मशीन रखेंगे तो क्या हो सकता है, इसमें छोटा मशीन में ज़्यादा आपका लाइन नहीं आएगा। अब लाइन नहीं आएगा तो आपको उतना माने खुल करके मतलब खेलने का वो चीज़ नहीं मिलेगा, आपको खूब नहीं मिलेगा, समझ गया ना। अगर बड़ी मशीन रहेगी, ज़्यादा लाइन रहेगा तो भागना भाई, जा तालाब से बाहर थोड़ी ना निकल जाओगे, नदी से बाहर थोड़ी ना निकल जाओगे, कितना दूर जाओगे। मेरे इसमें 400 मीटर सूता है, समझ लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 300 मीटर सूता है, और ये थोड़ा पेट खुला होती है तो थोड़ा थकती भी जल्दी है, समझ गया ना। तो आप इसको फिर टैकल कर पाओगे। अगर मेरा अपना माने ये है, अगर आप मरल वगैरह पकड़ने जा रहे हो, छोटी मशीन रखिए जिसमें 100 मीटर 150 मीटर, वो काफ़ी होता है। मरल बेसिकली ठीक है, मगर जब कार्प मछली पकड़ने जाते हैं तो वहाँ पर क्या है कि आपको सेटअप चाहिए ऐसा जिसमें धागा ज़्यादा हो। धागा ज़्यादा रहेगा तो आप उसको बेहतर तरीके से खिला के निकाल सकते हैं, और उसका जो ड्रैग होता है वो स्मूथ होना चाहिए। नहीं तो अगर सामने के टाइम में सामने की तरफ आके अगर ड्रैग थोड़ा स्मूथ नहीं रहेगा या फिर अटकेगा तो इसमें आपका सूता टूटने का संभावना बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं अभी आपको धागा या लाइन या फिर ताज जिसको कहते हैं उसकी बात करूं, तो आपको बेहतर होगा कि 30 mm से लेकर के 35 mm का लाइन आप इसमें इस्तेमाल कर। हाँ, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि 30 mm से लेकर के 35 mm का धागा या लाइन, मोनोफिलामेंट लाइन इस्तेमाल करें, वो सबसे बेस्ट है। तो अगर आप जहाँ जा रहे हैं मछली मारने के लिए वहाँ थोड़ा बड़ा साइज का है तो आप 40 mm तक का इस्तेमाल या 45 mm तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लाइन ध्यान रहे कि मोनोफिलामेंट हो, समझ गए। हाँ, अगर आप कोई ऐसी जगह में जा रहे हैं जहाँ पर ही पथरीला एरिया है, स्ट्रक्चर्स वगैरह है, जहाँ पर ही वो कार्प रहती है, वो पत्थरों की जगह में रहती है, तो इस सूरत हाल में आप ऐसा करेंगे कि ब्रेडेड लाइन रहेगा, पर सामने का जो जोता होता है जिसको लीडर लाइन कहते हैं, उसमें आप तकरीबन 6 फुट या 9 फुट का आप मोनोफिलामेंट वही थिकनेस का बांध लीजिएगा। लाइन का जो कलर होना चाहिए दोस्तों, वो फिर वो लाइट ग्रीन कलर का हो या फिर पानी का रंग का हो, या फिर अगर आप मटमैला वाला टाइप का जिसका कलर पानी का ब्राउन है तो उसमें भूरा रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या डार्क ऑलिव कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर समझ लीजिए लाइट ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और पानी रंग का जो कि ब्लू कलर का जो पानी रंग का जो लाइन होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये नेचुरल लगेगा पानी के अंदर और मछली स्पूक्ड नहीं होगी, मतलब मछली डरेगी नहीं, समझ गए ना। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने का आप थोड़ा ध्यान में रखें। बेसिकली मोनोफिलामेंट लाइन जिसको नायलॉन का धागा बोलते हैं, वो धागा का इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें लचक होता है। वो अचानक से मछली झटका भी मारी तो वो थोड़ा मैंने अप टू 25% वो स्ट्रेच होता है, तो इसके वजह से आपका मछली वो कोई दिक्कत नहीं होगा। ब्रेडेड लाइन लोगे तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है, पर ब्रेडेड लाइन तभी लेना अगर आप कोई ऐसी जगह में शिकार कर रहे हैं जहाँ पर ही काफ़ी ऐसे स्ट्रक्चर्स है, ऐसे पथरीला जगह है वगैरह, जिसमें मछली अगर लगड़ाए तो वो लाइन कटने का डर है। तो उस सूरत हाल में आप ब्रेडेड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी 30 से 35 mm, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं आपको हुक्स के ताल्लुक से। तो हुक्स जो है, मैं आपको कंपैरिजन के लिए चीनो हुक का नाम बता रहा हूँ। चीनो हुक जो साइज होता है 4 से लेकर के 8 नंबर तक का साइज आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बेट होल्डर भी हुक्स आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बेट होल्डर हुक्स अगर आपको लगे तो आप हमसे ले सकते हैं, फोटो स्क्रीन पे दी हुई है बेट होल्डर हुक्स का। ये काफ़ी अच्छा होता है और ये ऑटो हुक करता है, ऑटोमेटिकली हुक करता है। तो कोई भी प्रकार की मछली हो, सिर्फ ये कॉमन कार्प नहीं, आप रेहू कतला के लिए तो काम नहीं आएगा, पर रेहू आप मृगल वगैरह जो छोटी मुँह वाली मछली है, उन तमाम मछलियों में ये काफ़ी अच्छा काम करता है। और दूसरी बात, अगर जब हुक की बात हुई है तो मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि उसका जो होठ होता है कॉमन कार्प का, वो बेसिकली जो मेन होठ है, समझ लीजिए मेन होठ है, वो मोटा होता है। कतला हो, ये कॉमन कार्प हो या फिर आपका मिर्गल या रेहू हो, जो मेन होठ होता है ना, आप उसको देखेंगे ना तो वो सख्त रहता है, और उस जब लंबा होता है तो एक पतला सा झल्ली रहता है चमड़ा का, जिसको समझ लीजिए मेम्ब्रेन रहता है, चमड़ा रहता है समझ लीजिए, जो काफ़ी पतला होता है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि अगर आपका वो मोटा होठ में अगर हुक हुआ है मछली, तो आपका मछली कहीं नहीं जाना, आपका मछली आ जाएगा, ठीक है। और अगर वो पतला झल्ली में अगर मछली का हुक हुआ है
तो टान घसीट अगर ज़्यादा हो जाएगा ना, तो आस्ते से करके गैप जो है, झिल्ली जो है, वो पतला चमड़ा सा जो लेयर है वो आस्ते से करके फटता जाएगा और वो जगह बड़ा हो जाएगा और आपका हुक उसमें से निकलने का काफ़ी संभावना होता है। समझ गया? ये कोई भी मछली हो, मैं आपको बता रहा हूँ एक बार। आपको तो पता चलेगा नहीं, जब तक मछली पानी से निकलेगा नहीं तो पता चलेगा नहीं कि भाई मछली का कहाँ हुक हुआ है। बात को समझे? अगर ऊपर का लेयर में हुआ हड्डी में तो कोई दिक्कत नहीं हो, कहीं नहीं जाएगी। हुक अगर जवाब नहीं देगा, टूटेगा नहीं लाइन, तो वो आएगी आएगी। मगर अगर नीचे का लेयर या साइड का लेयर जो कि नॉर्मली पतला होता है, उसमें अगर वो हुक हो गई, तो मैं आपको खुलासा कलाम यह है, मैं आपको ये कहूँगा कि मछली को खिला करके निकालें। जल्दबाजी एकदम ना करें। जल्दबाजी अगर करेंगे तो आपका मछली छूट सकता है, मुंह फट के कांटा निकल सकता है, या लाइन टूट सकता है, या आपका हुक्स टूट सकता है, या सीधा हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो संभावना है कि हो सकता है। तो इस सूरत हाल में तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा, सजेशन दूंगा कि आप आराम से खिला करके मछली को निकालें। ठीक है?